हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते चले जाएं। तो आज हम जिस वचन के ऊपर ध्यान देंगे वो हम लेंगे उत्पत्ति की किताब और 26 वचन को। ये मार्ग बताने वाला एक यंत्र है जो पवित्र शास्त्र है। इससे आपका ध्यान हटा, समझो आपका सफर लंबा हो गया है। और इतना लंबा सफर न हो जाए कि बीच मार्ग में ही समाप्त हो जाए। इतना लंबा सफर न हो जाए, उससे पहले पहले हमें अपने आप को इस बाइबल को समझना और उस परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी। इसलिए हम हर संडे आते हैं, इसलिए सुबह शाम हम पवित्र शास्त्र में अपना ध्यान लगाते हैं। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे। इस बात को जानेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य ज्ञानी हो, और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य ज्ञान रहित ना रहे। अजीब सी हरकत है ये। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं समझदार बनूं, ज्ञानी बनूं, और परमेश्वर चाहता है कि मैं अज्ञानी भी ना रहूं। नीति वचन में राजा सुलेमान एक वचन लिख करके देता है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। और परमेश्वर जिसने आदम को रचा वो उससे कहता है कि इस भले या बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भला या बुरा ज्ञान प्राप्त करें। हालेलुया। आइए हम इस वचन को पढ़ें। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 26 वचन पे अपना ध्यान लगाएंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, इस सृष्टि के निर्माण करने से पहले से लेकर के और अंतिम क्षण तक परमेश्वर ने आदम नहीं रचा। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर दिया, वो आकाश के पक्षियों को बनाया, जल के अंदर रहने वाली मछलियां, मेंढक, कछुए, झींगा, केकड़ा, बहुत कुछ उसमें रचा। फिर जमीन पे चलने और प्लस रेंगने वाले जानवरों को बनाया, और घरेलू पशुओं को और वन प्राणियों को भी बनाया। पेड़ पौधे बनाए, ज्योतियां बनाई, तारे बनाए, सब कुछ उसने रचा। वायुमंडल बना दिया, ऑक्सीजन लेवल बना दिया, पृथ्वी के अंदर ऐसी ऐसी गैस रख दी जिसका हमारे जीवन में कोई भी लेना देना नहीं था। हमें नहीं चाहिए थी सिलेंडर की गैस, हमें नहीं चाहिए थी सीएनजी या केरोसिन या डीजल। वो सारे के सारे आदम से गुप्त रखा। एक भी चीज आदम को नहीं पता था कि इस पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है। और परमेश्वर ने आदम को अपना स्वरूप, अपनी समानता दी और एक काम सौंपा कि वह अधिकार रखे। जो मैंने रचा है, जिस सृष्टि को मैंने रचा है, इस पृथ्वी के ऊपर आदम को रखा। सुनो ध्यान से, ताकि हम समझ पाए कि परमेश्वर की समानता क्या होती है और परमेश्वर एक्चुअल में चाहता क्या है। और हमारी भक्ति आज भी भक्ति होते हुए भी अभक्ति हो गई है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा वचन पढ़ करके और जिस युग में हम जी रहे हैं, कहीं हम परमेश्वर का विरोध तो नहीं कर रहे हैं। सुनो ध्यान से,
परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर, यहां क्या लिखा गया है, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं और पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या ये लिखा गया था कि चंद्रमा के ऊपर जाकर के प्लाट कटाए? क्या ये लिखा गया था कि भाई ये जाने सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? क्या परमेश्वर ने उसको इसलिए बनाया था कि तू ये जाने कि चंद्रमा क्या करेगा और सूर्य क्या करेगा? परमेश्वर ने आदम को रचा है कि जो पृथ्वी के ऊपर मैंने जो तुझे दिया है, जो मैंने पैदा किया है, उसके ऊपर तू अधिकार क्या कर, अधिकार रख, उससे छेड़खानी नहीं करनी, पंगा नहीं लेना उससे। वो तुझे खाने को देंगे और तू खाएगा और जी लेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कभी सुना है कि मनुष्य पैसे कमा करके और पैसे खा करके जीवित रहता है? सुना है? मनुष्य जीवित कैसे रहता है? हवा से, पानी से, धूप से, फल जो पृथ्वी से उगते हैं, या इसके अलावा कुछ और चाहिए? पिज्जा से, बर्गर से, चाउमीन से, इनसे रहता है? जो नेचुरल, जो पृथ्वी के ऊपर उगता है, वह खा करके मनुष्य जीवित और तंदुरुस्त रहता है। मैं रात का ही मीटिंग में बैठा था और मैं जिस बहन से बात कर रहा था, मैं उसे ये बात बता रहा था, जो मनुष्य रोटी नहीं खाता है वो डबल जिंदगी प्राप्त करता है, और जो रोटी खाता है वो दिन प्रतिदिन अपनी उम्र को कम करता है। जब से मनुष्य ने रोटी खाना शुरू किया तब से उसकी उम्र कम होती चली गई है। आदम युग के अंदर रोटियां नहीं थी, फल पेड़ पौधे थे। मत्तूसेले 969 साल जीवित रहा। नहीं थी गाड़ियां, ना फैक्ट्री, ना ज्ञान था, ना खगोलीय विद्या थी, कुछ भी नहीं था। आदम को कोई ज्ञान नहीं था और परमेश्वर चाहता भी नहीं था कि वह ऐसा ज्ञान प्राप्त करे। पढ़े इस वचन को, 2 अध्याय और 16 वचन। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 वचन, 16 और 17 भी पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आदम मर जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आदम समानता खोले। सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने आदम को इक्वल बनाया, समानता और स्वरूप रचा। समानता का मतलब होता है ना उसने अपने से कम आंका और ना ही अपने से ज्यादा। जैसा परमेश्वर अपने आप में स्वभाव रखता है वैसा आदम में रखा, और अपना श्वास, अपनी आत्मा उसमें डाल दिया। परमेश्वर तो आत्मा है, वचन ऐसा बताता है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और वो आत्मा मनुष्य के अंदर डाल दिया ताकि वह उसकी समानता में रहे। जैसे ही मनुष्य अनाज्ञाकारिता करता है, परमेश्वर की उस बात पे नहीं चलता है जो एक व्यवस्था दी है। वो पेड़ ना तो भला है ना वो पेड़ बुरा है। वो पेड़ है, उसमें फल लगा हुआ है, खाने में मन भावना और अच्छा है। हव्वा ने तोड़ा और खाया और देखा कि टेस्टी है, आदम को भी खिलाया। तो उस पेड़ में कोई खूबियां नहीं थी, खूबियां जो थी वो उस आज्ञा में थी। फल खाने से पापी नहीं हुए, फल खाने से तो पेट भरा था उनका, टेस्टी लगा उनको, आनंद आया उन्हें। लेकिन जो पाप हुआ वो परमेश्वर की आज्ञा न मानना था।
अनआज्ञाकारी, जब आपको कुछ बताया जाता है, जब आप नहीं सुनते और उस पे नहीं चलते, तो आप शायद इस बात को जानते भी नहीं है कि परमेश्वर के लेखे में ये पाप गिना जाता है। दाऊद ने इस बात को बहुत गहराई से समझाया था और दाऊद ने कहा था, मेरी डिठाई के पाप से मुझे बचा। डिठाई का मतलब ही डीठ होता है, सुन करके अनसुना करना, उसको डीठ बोला जाता है कि सुन तो लिया मैंने पर मैं इस पे चलता नहीं हूं, तो मैं ढीठ हूं। और दाऊद कहता है कि मुझे डिठाई के पाप से बचा, तो मतलब ढीठ होना भी पाप है। हम आज भी अगर ऐसा करते हैं तो यकीन मानना कि पाप बना हुआ है, आजाद नहीं है। जब समानता में रचा और अपना आत्मा उसमें इक्वलता डाली और परमेश्वर की अनआज्ञाकारी के कारण उससे वो आत्मा जो था, परमेश्वर का आत्मा क्या हो गया? आदम से दूर हो गया। जैसे ही आदम से परमेश्वर का आत्मा दूर हुआ, तो बिना आत्मा के व्यक्ति क्या होता है? हेलो, बिना आत्मा के व्यक्ति क्या होता है? आदम अब आदम नहीं है, जीवित प्राणी है। सुलेमान ने बताया है सपोपदेशक में, मनुष्य तो पशु सरीका है। जैसे पशु मरते हैं वैसे ही मनुष्य, पशु खाते हैं मनुष्य, पशु बच्चा पैदा करते हैं तो मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है। फर्क क्या है? सुनो ध्यान से, क्या फर्क है? जीवित प्राणी वो है और आदम भी अब क्या है? जीवित प्राणी है। आदम तब आदम बनता है जब उसमें खुदा का आत्मा होता है। हालेलुया। जब आत्मा मर जाता है तो मनुष्य ना भला ना बुरा, दुष्टता पे खड़ा रहता है। जैसे पशु होता है वैसे ही मनुष्य, कि मनुष्य तो पशु सरीका है यदि उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो उसका हासर, इस शरीर का हासर भी वही होगा जो पशु का होगा। किसने देखा कि मरने के बाद ऊपर गया या नीचे गया? कौन जानता है उसका हासर क्या होगा? कौन जानता है कि भैंस जो मर गई है वो ऊपर गई या नीचे गई? कोई जानता है? यही तो मनुष्य का हासर होगा। लड़ाई तो सिर्फ एक चीज की चल रही है, आत्मा की लड़ाई चल रही है। शरीर का हासर वही होता है जो पशुओं का। परमेश्वर चाहता है कि वह समानता न खोए, और आदम ने पाप करके, अनआज्ञाकारी करके वो समानता खो दी। अब वो परमेश्वर से दूर है। अब उसके अंदर आत्मा परमेश्वर का नहीं है। अब आत्मा किसका आ गया है? जिसकी उसने आज्ञा माने। शैतान ने कहा खा और तू ज्ञानी हो जाएगा, तुझे समझ आएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम गैस प्राप्त करोगे, सिलेंडर भर लोगे, गाड़ियां बनाओगे, मोबाइल बनाओगे, तुम वो बनाओगे जिससे तुम्हारा जिंदगी इजी हो जाएगी। तुम रोटियां बनाना शुरू कर दोगे, पिज्जा बर्गर चाउमीन बनाना शुरू कर दोगे, तुम गोलगप्पे खाओगे। ये इब्लिस ने बताया था, जबकि आदम जिंदा तो फल से भी था। नहीं था उस समय गेहूं। मेरे ख्याल से 2-4 बुजुर्ग तो यहां भी बैठे होंगे जिन्होंने वो दिन देखे हैं कि जब हमारे भारत में भी गेहूं की रोटियां नहीं होती थी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम ज्ञान प्राप्त करे और बुराइयों में फंस जाए। अब परमेश्वर से दूर होकर के और शैतान के अधीन हुआ, तब शैतान के जो दूत थे, अज्जाजेल ने मनुष्य को वो ज्ञान दिया जो परमेश्वर चाहता ही नहीं था। कौन सा पता है? सबसे खतरनाक खगोलीय विद्या, आकाश का ज्ञान। तारे क्या काम करते हैं, चंद्रमा क्या करता है, सूर्य क्या करता है, कैसे कक्षा में प्रवेश करते हैं, गर्मी कैसे होती है, सर्दी कैसे होती है, कोहरा कैसे उठता है, बारिश कैसे आती है, ये अज्जाजेल ने आदम को ज्ञान देना शुरू कर दिया। और उसने खगोलीय विद्या, हस्तरेखा,
राशि, सप्तऋषि, मृगशिरा, कचपचिया, जो आकाश में, जो दाऊद ने लिखा है कि आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है और आकाश उसकी महिमा का वर्णन करता है। वो ज्ञान किसने दिया पता है? अज़ाज़ेल ने। ये वो दूत हैं जो अदन की वाटिका के जीवन के वृक्ष के चारों तरफ लगाए गए थे और उन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा और वहां से अपना पद छोड़ा और आकर के मनुष्य की पुत्रियों से शादियां की, उनके बीच में डेरा कर लिया और उन लोगों को ज्ञान देना शुरू किया। और इतनी ज्यादा दुष्टता बढ़ गई कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया था वो था समानता, वो था आत्मा, सो खो दिया। जो परमेश्वर का ज्ञान था वो ये नहीं था। परमेश्वर का ज्ञान था पवित्रताएं। अब ये ज्ञान बुरा है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो भला भी ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि भला ज्ञान प्राप्त करने से भी शैतान बिगड़ गया था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम मेरे वाला भी प्राप्त कर ले, क्योंकि जैसे ही इब्लिस को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि मुझ में पावर है, मुझ में शक्ति है, मैं सामर्थ्य हूं, मैं सर्वांग सुंदर हूं, मैं बुद्धि से भरपूर हूं, सारा ज्ञान मुझ में रचा गया, तब उसने कहा कि मैं भी सिंहासन बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने जब आदम को रचा तो उससे भी छुपा करके रखा कि इसको यह भी पता ना चले कि मैं परमेश्वर के मुकाबले में हूं। भला ज्ञान भी ना प्राप्त करे और बुरा भी प्राप्त ना करे कि ये कहीं BMW बना के खड़ा हो जाए, 350 की स्पीड पे एक्सीडेंट होके मर रहे हैं। ये ज्ञान है जो मर रहे हैं। जहाज गिर रही है, 200 मर गए, ये ज्ञान है, ये अज्ञान नहीं है, ज्ञान है। मोबाइल से बच्चा बर्बाद हो गया, ये ज्ञान है। गोली मार रहे हैं एक दूसरे को, ये ज्ञान है। अज़ाज़ेल ने ये सारी चीजें सिखाई, हथियार बनाने सिखाए, एक दूसरे का कत्ल करना सिखाया और बुराइयां पूरे जगत के अंदर। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। उसने आदम को रचा था इनकी रक्षा करने की। आदम को रचा था इस प्रकृति के ऊपर अधिकार रखने। आदम को रचा था पशुओं के, पक्षियों के बीच में और फल पेड़ पौधों के बीच में प्रकृति को सुधारने के लिए, और इस प्रकृति को बिगाड़ने का जिम्मा आदम ने ले लिया शैतान के द्वारा। आधुनिक युग, वो बेबीलोन आज खड़ा कर दिया गया है। अब वही आदम जो समझ रहा है, जो उसने खोया उसकी खोज में लगा हुआ है कि हम कहां से गिरे और हमने खोया क्या था। वो ज्ञान जो परमेश्वर का था वो तो अंदर से निकल गया और बुरा ज्ञान आ गया। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो ज्ञान, अब परमेश्वर चाहता है। अब सुलेमान के द्वारा बोला गया है कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे। अब परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य ज्ञान रहित ना हो, पर भला, क्योंकि बुरा तो शैतान ने दे दिया है। अब परमेश्वर हमें ज्ञान देना, और ज्ञान क्या था? बुद्धि, समझ, अक्ल जिसको बोलते हैं, वो क्या था? किसको कहते हैं? जो पहले से ही रचा गया था, आत्मा। आत्मा क्या है? समानता है परमेश्वर की। परमेश्वर आत्मा है, जिसके पास खुदा का आत्मा है वो परमेश्वर की समानता का है। आत्मा आत्मा की आवाज को सुनता है और आत्मा आत्मा के कामों को करता है, बुराइयों से दूर जाता है और भलाई के कामों पे खड़ा होता है। जब तक खुदा का आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक शैतान का आत्मा जो बुरा ज्ञान है वो हमें देता है। हम सोचते हैं कि हमारे बेटे MBBS बन करके अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमारा ये दिमाग कहता है। यहां से पता चलेगा परमेश्वर चाहता ही नहीं कि हम ये ज्ञान प्राप्त करें। जो खोज चल रही है, हर रोज जो नए डिवाइस खोजे जा रहे हैं, ये ज्ञान परमेश्वर का है ही नहीं। परमेश्वर का जो ज्ञान है वो है बुद्धि, समझ,
हम निकालें नीति वचन। पहले पढ़ें 8 अध्याय का 23 वचन, 22 और 23 वचन पढ़ें। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। आमीन। क्या लिखा गया है? जब 8 अध्याय को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पे लिखा गया है बुद्धि की प्रशंसा, बुद्धि की प्रशंसा, बुद्धि की तारीफ, बड़ाई, बुद्धि के विषय में लिखा गया है। और बुद्धि कहती है कि परमेश्वर ने मुझको, वो समझ, वो ज्ञान कहता है कि परमेश्वर ने मुझको कब रचा था? पढ़ें दोबारा इसको 22 को। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। पहले उत्पन्न किया। बुद्धि कहती है परमेश्वर ने मुझे कोई भी काम शुरू करने से पहले मुझे रचा। प्राचीन काल के काम, पृथ्वी को बनाने से पहले, मनुष्य को अस्तित्व में लाने से, पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु को बनाने से पहले मुझे रचा था, बुद्धि कहती है। और ये बुद्धि कौन है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 वचन पे अपना ध्यान देखेंगे एक बार लगा करके, यहीं रहेंगे। एक वचन देख लेते हैं, आप अपना यहीं पे रखें। और लदोकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण जो है, यहां लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है लदोकिया की कलीसिया। लदोकिया एक तुर्की देश के अंदर जगह होती है, आज भी है। वहां पे कलीसिया स्थिर है, परमेश्वर के लोग हैं। उन कलीसिया के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है। उस कलीसिया का दूत, दूत का मतलब होता है अर्ली चर्च फादर जो हुआ, शुरुआती दौर में जिन्होंने सेवकाई को संभाला था, उनको दूत बोला गया था। जैसे स्मुरना की कलीसिया के दूत को लिख, लदोकिया की कलीसिया के दूत को लिख, इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख। ऐसे ही लदोकिया का जो पास्टर है, जो वहां का अगुवा है, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से लिखवा रहा है। और क्या लिखवा रहा है कि इनको लिख, इस सृष्टि के निर्माण करने का जो मूल कारण है, जिसके द्वारा रचा गया है, इस सृष्टि को किस लिए रचा गया है, किसके लिए रचा गया है, किसके द्वारा रचा गया है, वो है मूल कारण यीशु मसीह। हाँ पढ़े इसको, आगे पढ़े। वह यह कहता है, वह यह कहता है, जिसके द्वारा रचा गया, जिसके लिए रचा गया और जिसके कारण रचा गया, वह यह कहता है, तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि कौन है? आ जाएं वापस नीति वचन 8 में। यहां पे लिखा गया है कि यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में और अपने प्राचीन कामों से भी पहले उत्पन्न किया। सृष्टि के निर्माण का जो मूल कारण है, वो कहती है कि मुझे उत्पन्न किया। और वहां यीशु मसीह कहता है कि वो मैं हूं, वह कहता है। बुद्धि प्रभु यीशु मसीह, वो आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, वो आत्मा जो आदम के अंदर रखा गया, यीशु। हालेलुया, हालेलुया। वो समानता जो मसीह यीशु था, वो आत्मा था, वो वचन था, वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य इस चीज को जान ले, वो चाहता था कि बस इसमें लिप्त रहे, इसी में खोया रहे, इसी में आनंद प्राप्त करे, खाए पिए, प्राकृतिक के अंदर आनंदित रहे। वो ना जाने बुरा क्या है, वो ना जाने भला क्या है, बस वो मुझ में लिप्त रहे, मुझ में लिप्त रहे। एक तन, एक मन, एक आत्मा, परमेश्वर ये चाहता।
जैसे ही आदम ने अनआज्ञाकारी की, आदम ने तो खैर कहाँ की, किया तो काम सारा हवा ने था, पर जिम्मेवारी किसकी बनती है? आदम की। सहायक के बिना कोई काम नहीं हो सकता। सहायक की भूमिका बहुत बड़ी होती है, याद रखना। सहायक का जो रोल होता है, अगर एक चिनाई के मिस्त्री के पास सहायक न हो तो वो मकान भी खड़ा नहीं कर सकता, उसे सहायक बोलते हैं। एक मैकेनिक के पास में अगर सहायक न हो, उसको कोई सामान लेके आने वाला, दे के आने वाला, चाबी पाने पकड़ाने वाला अगर न हो तो वह व्हीकल को सही तरीके से, तब परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में सुलाया, उसका ऑपरेट किया, 22 फसलें निकाली और उससे हवा को रचा ताकि वह उसे मेल खा सके। ना पांव की जुत्ती, ना सर पे चढ़ करके राज करने वाली, साथ चलने वाले। हालेलुया। यहां से ना उसको पांव में रख सकता कोई, ना उसको सर पे मम्मी बना के बिठा सकता कोई, बगल में। और सहायक, सहायक का मतलब होता है प्रभुता मैकेनिक की रहेगी, पावर मैकेनिक की रहेगी, पर सहायक के बिना मैकेनिक अधूरा रहेगा। सहायक जब भी कोई गलती करे तो जिम्मेवारी जिसकी है, परमेश्वर ने हवा से नहीं कहा था कि तूने क्या कर दिया, किससे पूछा? आदम से। क्या तूने उस स्त्री की बात मानी और जो मैंने कहा उसे नहीं सुना? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी? क्या मैंने तुझे ये कहा था कि उसके पीछे चलना वो तेरा सहायक नहीं था? क्या तेरी प्रभुता उस पे नहीं थी? क्या तू उसे बगल में लेकर के संभाल के नहीं चल सकता? क्या तू उसे संगति नहीं कर सकता? तूने उसकी संगति क्यों छोड़ी? वो किससे बात कर रही है, किसके पास बैठी है, क्या क्या कर रही है? तेरी प्रभुता कहां चली गई? परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य ज्ञानी हो। जब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया और बुराइयों में बढ़ता चला गया, तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अब ज्ञानी हो, पर वो ज्ञान जो संसार का उससे अलग हो जाए। एक ज्ञान और है जो खुदा का है, और वो ज्ञान ये है कि तुझे नहीं जानना है तेरी हाथ की रेखा क्या कहती है, तुझे नहीं जानना है चंद्रमा पे जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुझे इतना जानना है, इस धरती के ऊपर जो तुझे खाने को मिला वो खा, आनंद कर। हालेलुया। और बुराइयों से बच जा। जो ये ज्ञान ले बैठे हैं, इन बातों से हट, और जो तू प्राप्त करना चाहता है कर। मोबाइल खरीदना है, खरीद। लांचा पहनना है, पहन, कोई फर्क नहीं। पर इसके साथ साथ क्या करना है? समझ को प्राप्त करना है। हालेलुया। पर समझ को मत छोड़। मैं 3-4 दिन पहले भाई सतवीर से मेरी बात हो रही थी, मैं नीति वचन समझा रहा था इसको। तब ये वचन मैंने बताया था कि परमेश्वर चाहता है कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो करें, पर वो ये चाहता है कि इसके साथ समझ ना छोड़े, बुद्धि ना छोड़े, यीशु मसीह के साथ चलना। अब अगर ये कहें कि ये गाड़ी परमेश्वर ने नहीं बनाई, ये माइक परमेश्वर ने नहीं बनाया, तो ये तो शैतान का ज्ञान है, छोड़ इसको, तो मैं आपसे वहां तक बोल नहीं पाऊंगा, मेरी आवाज वहां तक है नहीं जाएगी। तो ये तो चाहिए ही चाहिए, पर मुझे ये भी चाहिए कि पवित्रताई के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अब ज्ञान प्राप्त करे। पहले नहीं चाहता था कि, लेकिन अब चाहता है कि ज्ञान प्राप्त करे कि तू था क्या, अब बन क्या गया है। तुझ में खुदा का आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की समानता, उससे संगति करने वाला तू था, और आज तू इतना बर्बाद हो गया है, इतनी बुराइयों में फंस के खड़ा हो गया है। तो चल क्या रहा है? जब तक मार्ग के ऊपर नक्शा हमारे पास नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा। यहां वचन में लिखा गया है, 23 पढ़े इसका। मैं सदा से वरन आदि ही से
पृथ्वी की दृष्टि के पहले ही से ठहराई गई हो। पहले बुद्धि की प्रशंसा में बुद्धि कहती है परमेश्वर ने सृष्टि से पहले मुझे रचा, बुद्धि कहती है। और अब जो वचन कहता है कि मैं तो आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ठहराई गई, आदि ही से। और आदि में क्या था? हेलो, आदि में यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय 1 वचन कहता है आदि में वचन था, वचन ही, और वचन परमेश्वर के, वचन देहधारी हुआ और वो यीशु मसीह कहलाया। बुद्धि वचन बनी, वचन देहधारी हुआ और मसीह यीशु कहलाया। जो खोया था आदम के अंदर से, जो निकल गया था, जो समानता चली अनआज्ञाकारी के कारण, यीशु मसीह निकल करके चला गया। और फिर लिखा गया वह अपने घर आया। कहां आया? कहां पे आया? कुरिन्थियों में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर का मतलब होता है घर। जो निकल के चला गया वो फिर अपने घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना, ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वह ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है और मनुष्य अंधकार में फंसा हुआ है, क्योंकि अंधकार का आत्मा उसमें काम करता है। शैतान का आत्मा, बुराई का आत्मा उसमें काम करता है। गाली निकालने के लिए स्कूल जाने की जरूरत, कोई लिशन नहीं है, कोई भी पढ़ाई नहीं है। शराब पीने के लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है पानी कितना चाहिए और शराब कितनी, कोई स्कूल नहीं है। किसी के सर में लठ मारने के लिए कोई डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है कौन सा जोड़ किस लठ से खुलेगा, सब प्रबंध है, पैदाइशी ज्ञान है। अच्छा बनने के लिए स्कूल चाहिए, संगति चाहिए, गुरु चाहिए, स्वामी चाहिए, अधीनता चाहिए, तब वो ज्ञान आएगा जो खोया था। नौका एक पढ़े। वचन मेरे ख्याल से आज आधा रह जाएगा, पर जितना हो सके हम इसको समझें, फिर आगे नेक्स्ट फिर संडे को समझेंगे। नौका एक पढ़े। बुद्धि ने अपना घर बनाया। क्या बनाया? बुद्धि ने अपना वचन देहधारी हुआ, आदि ही से वो रची ठहराई गई बुद्धि, आदि में वचन, और वचन अपना घर बनाया, देहधारी हुआ और आ गया इस जगत में। क्या लिखा गया? बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए। बुद्धि जो घर बनाई, जो देहधारी हुआ, जो कुंवारी के पैदा हुआ, जो मसीह यीशु कहलाया, उसने अपना एक देह प्राप्त किया। वो वचन, वो परमेश्वर का आत्मा, वो परमेश्वर का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान मसीह यीशु है। हमारा ज्ञान क्या है? अधूरा है, पर यीशु मसीह में संपूर्ण ज्ञान है। उसी ने हमें बताया सत्य, मार्ग और जीवन। पिता मुझ में है और मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बनो? तुम मुझ में और मैं तुम में। ये संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि मैं तुमसे निकल गया था इसलिए तुम बर्बाद हो गए थे, अब मैं आ गया हूं, तुम में आना, और मेरा लहू पवित्र है, तुम्हारा नहीं है। बुद्धि ने अपना घर बनाया, उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। कौन से खंबे? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 11 अध्याय 2 वचन में लिखा गया है। नोट कर लेना, निकालने में समय लग जाएगा, भाई पढ़ देगा यहाँ पे, नोट कर लेना बुक में। और यहोवा की आत्मा बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा। कितने खंबे हो गए? 5। आगे पढ़े।
और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा। ज्ञान और यहोवा का भय, 7 खंबे गढ़े हुए हैं। लिखा गया है प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते हैं, जो 7 दीपक है, जिसके ऊपर 7 आत्मा है, भय का आत्मा उस पे क्या रहेगी? ठहरी रहेगी। बुद्धि अपना घर बना के आई, देहधारी हुआ और 7 आत्मा से, लिखा गया फिर वह आत्मा से परिपूर्ण होकर के गलील से लौटा। वो आत्मा से परिपक्व हुआ, 40 दिन उपवास रखा और वो सारी 7 आत्माएं, बुद्धि, समझ, ज्ञान, भय, सब उसमें समा गया और वो संपूर्ण, 7 का मतलब होता है संपूर्ण। परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण कौन से दिन में समाप्त किया? 7वें दिन में, यानी कि 7 दिन में संपूर्ण हो गया, कुछ भी अधूरा नहीं रहा। और 7 आत्मा, संपूर्ण आत्मा मसीह यीशु में पाया। उसने अपना घर बनाया और गड़े हुए, और उसने अपने पशु वध करके, पढ़े, उसने अपने पशु वध करके हाँ, अपने दाख मधु में मसाला मिलाया और अपनी मेज लगाई। लिखा गया जब अंतिम रात वह पकड़ाया गया, ये लिखा है 1 कुरिन्थिया उसका 11 अध्याय में, जिस रात वह पकड़वाया गया उसने दाखरस लिया और ये वाचा बांधी और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए, अपना लहू उस दाख मधु में डाला, मसाला मिलाया और मेज लगाई, रोटी तोड़ी और दी, ये मेरी देह है। आगे क्या लिखा गया है? उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। जाओ सब जातियों में जाकर के क्या करो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सब सहेलियां सबको बुलाने के लिए आज्ञा दे। मत्ती 28 अध्याय 19 वचन में शायद ऐसा लिखा गया है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, जाओ सब जातियों में जाकर के ये प्रचार करो, मैं आ गया हूं। हालेलुया। जाओ, संपूर्णता मेरे पास है और मैं तुम में अंदर प्रवेश करना चाहता हूं। जो समानता खो दी थी वो मैं तुम्हें फिर से देना चाहता था। जो तुमने अनाज्ञाकारी की, मुझ में आ जाओ, मैं आज्ञाकारी बन के आया हूं और जो मुझ में होगा वो आज्ञाकारी कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ें। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, हाँ, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। हाँ, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, हाँ, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। आओ मेरी रोटी खाओ। उसने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है। वचन देहधारी हुआ, वचन तोड़ा गया, कोड़े मारे गए, वचन का लहू बहा, वो लहू हमारे लिए बहाया गया। जो तोड़ा गया वो हमारे लिए, ताकि हम उसका हिस्सा बन जाए। एक देह थी उसकी और संपूर्णता थी उसमें, वो इसलिए तोड़ा गया, उसकी देह का मांस इसलिए चीथड़े कर दिए गए, इसलिए कोड़े मार मार के उसको घाव दिए गए, ताकि उसके घाव होने से हमारे घाव भरे जा सके। उस देह को इसलिए तोड़ा गया, जब तक तोड़ा नहीं जाएगा बांटा नहीं जा सकता। वो इसलिए तोड़ा गया ताकि वो बांट दिया जाए, और जो बांटा गया तो हम उसका हिस्सा बन गए। हालेलुया, हालेलुया। जब तक उस देह का हिस्सा नहीं बनेंगे हम खाली हैं। जब तक उस परमेश्वर का आदर नहीं होगा, वचन का आदर नहीं होगा, आपके पास मैप होते हुए आप छूछे हाथ हैं, आप विरोधी हैं। आदम ने कोई पाप नहीं किया, सच कहता हूं, कोई पाप नहीं किया था आदम ने। फल खाना था, फल ही खाया था, कोई बुरी बात नहीं। बस
अनआज्ञाकारी की थी। यही उसके लेखे में पाप हुआ। उसने उस शब्द का आदर नहीं किया, उस आज्ञा का आदर नहीं किया जो उसे मिली थी। आदर जब तक नहीं आएगा आज्ञा का, तब तक आप उसके देह का हिस्सा, ये समझना होगा आपको। जब इस बात को आप समझोगे तब आपका मैप बनेगा, जुड़ जाएगा, एक हिस्सा बन जाएगा। अदरवाइज पवित्र शास्त्र होते हुए भी हम फीके हैं, अशुद्धता फिर भी बनी रहेगी, विचारधारा फिर भी खराब बने रहेंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप बुरे ज्ञान से हटो और बुद्धि को प्राप्त करो। सुनो, बुद्धि का मतलब ही मसीह यीशु को प्राप्त करना है। हालेलुया। संसार की कामयाबी तो प्राप्त करो, पर घुटने पे तो आ जाओ, समझ तो प्राप्त करो। कौन कहता है कि नौकरी ना करो? कौन कहता है कि एएसपी डीएसपी ना बनो? परमेश्वर तो खुद चाहता है कि इस जगत का बड़े से बड़ा अधिकारी तुम्हारी संतान हो। परमेश्वर चाहता है कि इस जगत का सारा धन तुम्हारे घर में हो। परमेश्वर आशीषित करता है। उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब को आशीषित किया। निर्जल प्रदेश में नदियां बहा दी और जिस जगह पे कंकर थे वहां पे 100 गुना फल पाया इसहाक ने। परमेश्वर कहता है तू मेरे साथ चल, मैं तेरी झोलियां भरूंगा, तुझे फलवंत करूंगा, बीमारियां दूर करूंगा, पर घुटने पे तो आ, प्रार्थना का चिंतन तो कर ले। यहां आकर के कितना भी बड़ा दान दे दो, कितने काम करो, दिन रात पूरे संडे आते रहो, घुटने नहीं टिक रहे हैं तो शैतान का आत्मा आज भी है, कामयाबी नहीं है। फिर चाहे कुछ भी बनाओ, कुछ भी करो। इसलिए ये मैप है, ध्यान मत हटने देना, प्राप्त करो इसे। वचन को पढ़ोगे तो बुराई से बचोगे, पवित्रता ही आएगी, आज्ञाकारी आएगी, फिर माता पिता का आदर होगा। इससे ध्यान मेरा हटा था, मैं बता रहा हूं आपको। इससे ध्यान जब मेरा हटा था तब सिगरेट पी के, इलायची खा के, कुल्ला करके फिर कलीसिया को नचाता था भजन गा के। ये मेरे मसीह जीवन की घटना बता रहा हूं आपको। अब मुझसे कुछ भी पूछ लो, मैं सब बता सकता हूं। उस समय नहीं बताता, उस समय तो मैं पवित्र, मुझे पता था कि मैं क्या था, पर दिखावा था, सिर्फ एक दिखावा। उस समय ड्रिंक भी कर लेते, थके आ रहे थे, गालियां नहीं निकाली तो फिर हमने बुरा थोड़ी किया है, लिखा गया है, ले लिया कर। सिगरेट भी पी लेते थे। जब इस पे ध्यान गया तो पता चला मुझसे जलील और नीच कोई नहीं था। लोग तो अनजाने में कर रहे हैं, मैं तो जान करके कर रहा था। इससे ध्यान अगर हट गया तो आपका जीवन इसी रीति से बढ़ेगा। हटना इससे, लड़ाई लड़ने, जब तक घुटने पे नहीं आओगे, ऊंचे हाथ नहीं करोगे, उससे बोल करके नहीं कहोगे कि मुझसे ये दूर कर। जोर लगा लो जितना मर्जी, घर में चाहे इजराइल की मिट्टी लाके भर्ती कर लो, जाकर के प्रभु यीशु मसीह की कब्र से पत्थर उखाड़ लो और अपने घर में लगा लो, कुछ नहीं बनेगा। घुटने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमको आशीष दे।